कि चौकीदार चोर है, गलत मुद्दा था। दुर्भाग्य से जिसने भी राहुल गांधी को कहा कि ये मुद्दा खराब है, उसने कहा आप प्रो मोदी। मैं उदाहरण दे सकता लेकिन दूंगा नहीं। किस किस फोरम पे उन्होंने ये कहा कि आप प्रो मोदी हो क्योंकि ये मुद्दा में दे। तो जब तक हम ये मैं कहेंगे मुझे लीड भी करना है, मुझे ऑल पार्टी भी लीड करना है, मेरे को ही प्रेजाइड भी करना है, मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर भी बनना है, मेरे को ही कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बनना है, मेरे को भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन जब हमें लगा कि अब आज़ाद बोलने से, आज़ादाना तरीके को बोलने से अच्छा नहीं लगता लीडरों को, या उसकी सुनवाई नहीं होती है, या लोग चाहते नहीं है लीडरशिप, हमने छोड़ दिया। अभी जो राहुल गांधी के साथ इलेक्शन का मुद्दा नहीं हो सकता, जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, जिस तरीके से उनका मकान ले लिया गया, उसको आप सही मानते हैं? बिल्कुल नहीं, वो गलत है। दोनों चीजों को गलत मैं मानता हूँ। उसको डिस्क्वालीफाई भी नहीं होना चाहिए था। मेरा मानना है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन इस तरह के क्रिमिनल बैकग्राउंड के पॉलिटिशियन के लिए होना चाहिए, नॉट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नेता से करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी में सीधी बात करने की हिम्मत की। अब जब सीधी बात कर ही दी थी तो उसके परिणाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सीधी बात की, परिणाम अच्छे नहीं निकले क्योंकि उनके पार्टी के नेतृत्व को उनकी सीधी बात अच्छी नहीं लगी। उसके बाद उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी और फिर उन्होंने अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी बनाई और आजकल वो किताब लिख रहे हैं। उनकी नई किताब आई है जिसमें उन्होंने अपनी कहानी लिखी है। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता, देश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के बारे में। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि उनके नाम में गुलाम भी है और आजाद भी है, और अपनी किताब का नाम उन्होंने यही रखा है, आजाद। आपका नाम ऐसा है, उसमें गुलाम भी है और आजाद भी है, और 50 साल आपने अपने जीवन के इस पार्टी को दिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 50 साल आपने गुलामी की और अब आप आजाद हैं? नहीं, गुलामी तो मैंने कभी भी नहीं की। मैंने जिसके साथ काम किया आज़ादी से किया, और जो मैं सोचता था उसको बड़ी आज़ादी से बोला। चाहे वो संजय गांधी का ज़माना हो, इंदिरा गांधी का ज़माना हो, राजीव गांधी का ज़माना हो, केसरी जी का हो, नरसिम्हा राव जी का हो, मनमोहन सिंह जी का हो, सोनिया जी का हो। लेकिन जब हमें लगा कि अब आज़ाद बोलने से, आज़ादाना तरीके को बोलने से अच्छा नहीं लगता लीडरों को, या उसकी सुनवाई नहीं होती है, या लोग चाहते नहीं है लीडरशिप में, हमने छोड़ दिया। आप इंदिरा गांधी को ना कह सकते थे, नरसिम्हा राव को ना कह सकते थे, मनमोहन सिंह राजीव गांधी को तो 1000 बार ना कह, राजीव गांधी को कह सकते थे। तो फिर इतने लोगों ने आपकी ना सुन ली। सोनिया गांधी आपकी ना क्यों नहीं सुन पाई? राहुल गांधी आपकी ना क्यों नहीं सुन पाए? सोनिया गांधी भी जब अकेले जब तक वो खुद डिसीजन लेती थी तब तक वो ना सुनती थी, और ना हम किसी को। मेरी जिंदगी में एक ऑब्जेक्टिविटी देखी थी, राजीव गांधी और हमने तो बहुत निकट किया। मैंने उनको बताया था कि देखो, ये ABC 2-3 नाम बताए, मुझे वो बुरे नहीं लगते हैं लेकिन उनको मैं बुरा लगता हूं। कभी कभी ऐसा होता है आप किसको नापसंद नहीं करते लेकिन वो आपको नापसंद करता है, आप उसमें क्या करेंगे। तो मैं उनको बताया था, इनके खिलाफ मैं अगर कुछ बोलूंगा तो डोंट एंटरटेन दैट, शायद उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी। यहां तक हम करते थे। कहा नहीं, मुझे मालूम है कि तुम उनके खिलाफ फर्स्ट तो कहोगे नहीं, और कहोगी तो ऑब्जेक्टिवली कहेगी। तो आई थिंक सोनिया गांधी तक ये समझते थे कि हम पार्टी के या गवर्नमेंट के या उनके हित में जो कहेंगे उसमें कोई हमारा अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन जब नई लीडरशिप आई, नई सोच के लिए, हमारी सोच पुरानी है, हम यंग भी थे तो पुरानी सोच वालों के साथ काम करते थे। ये कहेंगे कि ये जो प्रेजेंट लीडरशिप है ये सबसे इंटॉलरेंट लीडरशिप रही है अभी तक की कांग्रेस पार्टी की? मैं अब वो टॉलरेंट हूं, मैं अब उसमें सुपरलेटिव्स नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन हमारे बाहर जाने का कारण ये एक बन गया, वरना हमारा दिल, किसका दिल कहेगा
इस उम्र में और इतने साल कांग्रेस पार्टी के, जिसमें प्रैक्टिकली हमने खून दिया, जिसके लिए कांग्रेस में मिनिस्ट्री छोड़कर पंजाब का इंचार्ज 4 साल रहा, 26 दफा हम पर हमले टारगेट मिलिटेंटों की तरह किया करेंगे, लेकिन जब तक शांति नहीं हुई, जब मैंने मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया राजीव गांधी की और मैंने कहा मुझे पंजाब का इंचार्ज बनाओ, तो उन्होंने बताया तुम क्या मांगते हो। मैंने कहा डेथ वारंट। तो मैंने कहा डेथ वारंट मांगे। मैंने गांधी जी का मैं डिसाइपल रहा हूँ। हमने इलेक्शनों में काम किया है। मई जून में मुझे पहले ब्लीडिंग आती थी। मैं डॉक्टर को सिखाया कि भाई कैसे बंद करते हैं। उसने कहा कॉटन और वैसलीन लगाओ, तो कुछ घंटे बंद हो गई। तो मैंने कैंपेन इलेक्शनों में की है कि एक पब्लिक मीटिंग की तो कॉटन और वैसलीन लगाया, क्योंकि बीच में छींक आ जाती थी, वो निकल जाता, तो वैसलीन और ये था। मैंने मध्य प्रदेश के इलेक्शन लड़े जब दिग्विजय सिंह जी पहली चीफ मिनिस्टर बने। आई वॉज चेयरमैन इंचार्ज एज चेयरमैन मिनिस्टर। मेरा बुखार था। मैंने जामा मस्जिद में जब पब्लिक मीटिंग करी, दिल्ली का भी इलेक्शन उसके साथ ही था, संजय खान को बुलाया था, उन दिनों बहुत मशहूर था, लेकिन 50,000 की भीड़ थी, लेकिन मुझको भी बुलाया था और मेरा 104 बुखार था। संजय खान भी संजय खान जो है बेचारे बोलने लगे, किसी ने सांप मीटिंग में डाल दिया। तो मैंने बुखार देखा, डॉक्टर साहब था, 104 था, मध्य प्रदेश से ही बुखार था। मैंने एक क्रोसिन का टेबलेट निकाला और मुंह डाल दिया और संजय खान को बिठाया और जो मैंने गालियां दी, मुझे मालूम था कहां से सांप आया था। तो कांग्रेस पार्टी में वैसे भी और आया, और जब वापस टेम्परेचर देखा 106 था। 106 मुझे सीधे हॉस्पिटल राम मनोहर ले गया और सुबह तक स्लैब बर्फ की रखी। सुबह तक 102 टेम्परेचर आया और जहाज ने कहा 4 दिन का रेस्ट, लेकिन मेरे 5 पब्लिक मीटिंगें थी दिन में जहाज, और उस जहाज में चढ़ के मध्य प्रदेश में 5 पब्लिक मीटिंगें की। तो ये तो हमने अब कांग्रेस पार्टी के लिए किया। आपने सांप का जिक्र किया। आपकी बुक पढ़कर ऐसा लगता है कि आप ये कहने की कोशिश करें कि कांग्रेस में भी बहुत आस्तीन के सांप हैं, और आपने इसमें लिखा है कि संख्या बढ़ती जा रही है। जिन लोगों को आपने मुख्यमंत्री बनवाया, मंत्री बनवाया, वही लोग थे जिन्होंने आपके निष्कासन की बाद में बात की। उस समय कैसा लगा आपको? और आपने लिखा है उसमें कि उन्होंने मुझे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने मेरे बहुत सारे एमएलएज, मैंने अवसर मिला। बहुत बड़े बड़े लोग हैं। आज कहेंगे हमको इंदिरा जी ने बनाया, राजीव जी को बनाया, क्योंकि वहां फैमिली के पास नजदीक जाने का, लेकिन कोई ने इंदिरा जी ना राजीव जी ने बनाया। हम सिफारिश करते थे, हमारी रिकमेंडेशन पे बनते। कांग्रेस पार्टी की स्थिति का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, देश की राजनीति पर भी उसका असर पड़ता है, विपक्ष पर भी उसका असर पड़ता है। आपकी अपनी प्रेडिक्शन क्या है? यू आर सच ए सीजन्ड लीडर अगले लोकसभा चुनाव की। मैं प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, मैं जानता हूं प्रेडिक्शन, स्टेटों के बारे में भी प्रेडिक्शन जानता हूं, मतलब हमने अपने अनुभव से। मैंने तो जो मेरी हथेली है उस पर सब स्टेट हैं, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। लेकिन आज का जो एटमॉस्फेयर है, इतना सरचार्ज है और लोग भी गलत हैं। आप कहोगे कांग्रेस जीत जाएगी, कहेंगे ये तो कांग्रेस में वापस आ रहा। बीजेपी के अच्छे चांस है, ये तो बीजेपी वाले हैं। ये आज पोलराइजेशन कंप्लीट नहीं, पोलराइजेशन नहीं, लोगों की सोच। मैंने देखा पिछले इलेक्शन में, मैं जम्मू कश्मीर में था और ये गुजरात के इलेक्शन थे, हिमाचल के इलेक्शन थे। तो मुझे पूछा गुजरात में क्या होगा, मैंने कहा कंपटीशन कांग्रेस के और बीजेपी के बीच में है और बीजेपी का एज है और मुमकिन है दूसरे नंबर पे कांग्रेस के बजाय आप भी आ सकता है। तो कांग्रेसियों ने कहा जी इन्होंने ऑलरेडी डिसमिस किया, बीजेपी को दे दी। हिमाचल में मैंने कहा कि कांग्रेस हैज ए एज,
कांग्रेस जीत सकती है। नतीजा उसका क्या लिया, दूसरे दिन यहां से सब एडवाइजरी जम्मू कश्मीर को हो गई, तुम ये फैलाओ, हम यहां से फैलाएंगे कि गुलाम नबी आजाद ज्वाइन कर रहा है कांग्रेस। तो मेरी पार्टी को तोड़ दे के लिए कोशिश की। कांग्रेस पार्टी ये रियलाइज नहीं करती है कि ये इसी पार्टी ने लीड ली है फ्रीडम स्ट्रगल में, बाकी हिंदुस्तान जुड़ गया। तो इस पार्टी की लीडरशिप को बहुत मेहनत करना पड़ेगी और सबको लेने की, ये वन अपमैनशिप नहीं होनी चाहिए कि बस मैं ही हूं और कोई नहीं हो। अपोजिशन में भी हो तो हम ही हैं। अब वो हम वाला जमाना चला गया, मैं वाला जमाना चला गया, अब हम वाला जमाना है, हमारे हम। तो जब तक हम ये मैं कहेंगे मुझे लीड भी करना है, मुझे ऑल पार्टी भी लीड करना है, मेरे को ही प्रेजाइड भी करना है, मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर भी बनना है, मेरे को ही कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बनना है, मेरे को भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो हम कहां जाएंगे? देखो, अगर हम ये कहेंगे कि चौकीदार चोर है, गलत मुद्दा था। दुर्भाग्य से जिसने भी राहुल गांधी को कहा कि ये मुद्दा खराब है, उसने कहा आप प्रो मोदी। मैं उदाहरण दे सकता लेकिन दूंगा नहीं। किस किस फोरम पे उन्होंने ये कहा कि आप प्रो मोदी हो क्योंकि ये मुद्दा नहीं देते। तो अगर हम कहेंगे रेफाइल का मुद्दा खराब था, कहेंगे प्रो मोदी है। चौकीदार चोर है, कहेंगे प्रो मोदी। आप कहेंगे कि भाई ये इस बिजनेस अडानी के खिलाफ है, आप कहेंगे प्रो अडानी है। सोच बदलने की जरूरत है कि हर आदमी एडवाइस जो देता है वो ऑब्जेक्टिव ही देता है। हर आदमी प्रो मोदी नहीं, हर आदमी प्रो अडानी नहीं। जब आपको पद्म भूषण दिया गया और आपने इसे स्वीकार कर लिया, हाँ स्वीकार किया, उस समय आपकी पार्टी बड़ी नाराज हुई आपसे, तब भी आपके ऊपर यही आरोप लगा कि आप प्रो मोदी हैं, इसीलिए मोदी साहब आपको पुरस्कार दे रहे हैं। उसका मतलब है कि हिंदुस्तान में उससे पहले 1 साल पहले मुझे पद्म भूषण ही वहां के एक्स चीफ मिनिस्टर जो आज है नहीं, जिनको रिप्लेस किया अभी हमारे बीजेपी के एमएलए ने, मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ने, असम के तरुण गोगोई को मिला तो राजीव गांधी का सबसे पहले ट्वीट आया, एआईसीसी के सब लोगों के ट्वीट आए, तो वो प्रो बीजेपी नहीं था, क्योंकि मैं गुलाम नबी आजाद था इसलिए प्रो मोदी हो गया। सोच गलत। आपके ऊपर तब किसी ने आपको ये सलाह दी कि ये पुरस्कार मत लीजिए, पद्म भूषण को आप रिजेक्ट कर दीजिए? मुझे किसी ने सलाह नहीं दी, और देते भी तो मैं इनकार कर देता। पद्म भूषण मोदी जी की इजाद नहीं है, कांग्रेस पार्टी की इजाद। जिस दिन मोदी जी आपकी इतनी भर भर के तारीफ कर रहे थे राज्यसभा में, आप बैठे हुए थे, उस दिन आपके जहन में ये बात चल रही थी कि ये बात मेरी पार्टी वाले भी सुन रहे हैं, आज मोदी जी ने मेरा काम खराब कर दिया? नहीं, मैंने समझा ना। मैं सोचता एक फर्क कितना है इंसान और इंसान। यही मोदी जब चाहे तो धज्जियां उड़ाता है, यही मोदी जब चाहे किसी का और उसको लगेगा कि ये आदमी वर्थ है तारीफ के, तो ये तारीफ भी कर सकता है। ये मानसिकता नहीं है कि 24 घंटे उठ के गालियां ही देनी है। डिड ही सरप्राइज यू दैट डे? ऑफ कोर्स आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट कि ये इतना भावुक हो जाएंगे। राहुल आज कहते हैं सूट बूट की सरकार, अंबानी अडानी की सरकार। तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब क्या अंबानी कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के करीब नहीं थे? करीब थे। सबसे क्लोज तो बड़े अंबानी इंदिरा जी के क्लोजेस्ट थे। मैं तो मिसाल बता रहा हूं। हाँ, मैं ही तो शादी पर गया उनकी तरफ से। तो ये क्लोजनेस सिर्फ दोस्ती तक नहीं, दोस्ती से भी आगे थी? दोस्ती आगे है क्या? गांधी कहां रहते थे? बिरला गेस्ट हाउस में। गांधी पर तो कोई शक नहीं कर सकता कि उसने पैसे खाया। अभी जो राहुल गांधी के साथ इलेक्शन का मुद्दा नहीं हो सकता। जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, जिस तरीके से उनका मकान ले लिया गया, उसको आप सही मानते हैं? बिल्कुल नहीं, वो गलत है। दोनों चीजों को गलत मैं मानता हूं।
उसको डिस्क्वालीफाई भी नहीं होना चाहिए था। मेरा मानना है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन इस तरह के क्रिमिनल बैकग्राउंड के पॉलिटिशियन के लिए होना चाहिए, नॉट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। दोनों में से आपको कौन ज्यादा डायनेमिक लीडर लगता है, प्रियंका या राहुल? ना भाई बहनों के बीच में मेरे लिए तो दोनों अच्छे हैं। मैंने पहले ही कहा कि मैं पॉलिटिकली और फिजिकली उनको हमेशा चाहता हूं कि आगे बढ़ें। मेरा कोई पर्सनल विवाद नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं कि उन स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, कामयाब करें, अपने मिशन में कामयाब हो गए। आपको लगता है कांग्रेस का अभी भी कोई चांस है देश की राजनीति में? अभी 40-50 सीटों पर है, अगली बार कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। अगर ठीक तरह से अच्छे लोग लें, अच्छी एडवाइस लें,